देश में जो इस वक्त की स्थिति है, इस बारे में मेरा चर्चा करने का अभी कोई विचार नहीं है। देश की स्थिति जो भी है वो हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को आज के टाइम पे पता है, और वो पता है इस वजह से आज के टाइम पे हर कोई दुखी है, और उस दुख से बाहर निकलना ही सॉल्यूशन है। उस दुख में पड़े रहना या उस दुख में ज़्यादा गहराई में चले जाना, ये उससे भी बड़ा दुख और उससे भी बड़ी समस्या है, जो समस्या अभी हमारे साथ है। मैं ये बात मानता हूँ कि अभी हमारे देश में पैंडेमिक है, हमारे देश में अभी दुख का समय है। हमारा सारा परिवार, हमारे भाई लोग, हमारा हर एक राज्य, हर एक मोहल्ला, हर एक जगह जो है दुख का समय काट रहा है। हमारे देश के कोने कोने में ये दुख फैल चुका है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी लोग दुखी हैं उन्हें और दुखी किया जाए, क्योंकि ये बात आप लोगों को भी पता है कि कोई भी दुख, कोई भी प्रलय, कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। ये बात हर किसी को पता है कि दुख आया है और चला जाएगा। कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से कुछ परिवार ने, कुछ लोगों ने अपने परिवार का एक हिस्सा खो भी दिया है। उसके लिए, उस दुख के लिए मैं दिल से नमन करता हूँ, मैं दिल से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। उस दुख के साथ मैं जुड़ा हूँ, मेरा दुख उनके साथ है। मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको हिम्मत दे। पर ये जो हिम्मत दे वाला शब्द है, ये मेरी गुजारिश भगवान के साथ साथ हर एक इंसान से है, हर एक आदमी से है, हर एक मीडिया से है, हर एक न्यूज़ चैनल से है। खासकर मैं इन न्यूज़ चैनल वालों से परेशान हूँ जो आजकल के न्यूज़ चैनल है, आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। आपको एक भी न्यूज़ ऐसी नहीं देते जिससे आप खुश हो जाएं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप 24 घंटे न्यूज़ देख लीजिए, एक भी पल ऐसा नहीं आएगा जब आप अपने आप को खुशी फील करेंगे। क्यों? दुख का समय है, दुख का समय चल रहा है। ठीक है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो डाटा आपको लोगों तक पहुंचाना, वो डाटा आप पहुंचाइए, लेकिन साथ के साथ हिम्मत भी तो दीजिए। आप हिम्मत देना सीखिए। बीमारी बीमारी गाते रहेंगे तो जो बीमार नहीं है वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो ये वक्त जो है हिम्मत लेने का है, हिम्मत देने का है, लोगों की मदद करने का है। लोगों से मदद की उम्मीद मत करो, पहले लोगों की मदद करना सीखो। इस पैंडेमिक में हमें लोगों की मदद करके दूसरों को हिम्मत देनी है, खुद की हिम्मत को बढ़ाना है। और जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर बन चुका है, लोगों के मन में इतनी बुरी तरह से नेगेटिव विचार घुस चुके हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे। कल का एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक दोस्त 24 साल की उम्र का है, वो मुझसे ये कहता है कि कहीं इस पैंडेमिक में मैं मर तो नहीं जाऊंगा। और वो इस डर को इतनी बुरी तरह से अपने मन में बैठा चुका है कि दिन रात उसके मन में सिर्फ यही चलता रहता है, और उसके चेहरे पे 24 घंटे में एक बार भी हंसी नहीं आती, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है मेरे लिए। कुछ चीजें हैं जिसका फैसला भगवान करता है, जिसका फैसला ऊपर वाला करता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उस समस्या से जो है, क्या हम उससे लड़ सकते हैं? क्या हम उससे बाहर आ सकते हैं? क्या हमारा यही फर्ज बनता है कि हम लोगों को और परेशान करते रहें इस परेशान वाली स्थिति में? तो मेरी गुजारिश है हर एक युवा से, जो एजुकेटेड जनरेशन है आजकल की, खासकर उनसे रिक्वेस्ट है, हर एक मीडिया से, हर एक न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव इतना मत बनाओ लोगों को। इतना पैंडेमिक है, उसको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वक्त है पॉजिटिव होने का। और जब मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे पॉजिटिव बातें करूँगा। नेगेटिव बात करने का मेरा कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से मैं कोई फिगर आपके सामने लेके नहीं, कोई डाटा लेके नहीं आया हूँ। कोई कोरोना की, कोई वायरस की, कोई बीमारी की, कोई हॉस्पिटल की चर्चा मैं आपसे नहीं करने वाला। मैं अभी आपसे चर्चा ये करने वाला हूँ कि क्या आपने एक कदम उठाया किसी की मदद के लिए? क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि इस पैंडेमिक में मैंने इसकी मदद करी, मैंने इस समूह की मदद करी, मैंने इन लोगों की मदद करी, मैंने इस परिवार की मदद करी? अभी इस वक्त सभी लोग तनाव में हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनके चेहरे पे हंसी लाएं। तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप अपने डाटा के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, एक जानकारी के लिए आप न्यूज़ चैनल देखिए और जो हो रहा है उसको समझिए, लेकिन उसको दिमाग में मत बैठाइए। और ज़्यादा न्यूज़ चैनल अभी इस वक्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ न्यूज़ चैनल पे अपना वक्त दे रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादा ही प्रेशराइज हो गए हैं, और प्रेशराइज होने की वजह से जो बीमारी उनको नहीं लगनी थी वो भी उनको लग रही है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिमाग ही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो शरीर से बीमार होने से पहले इंसान अपने दिमाग से बीमार होता है, और जब आपका दिमाग बीमार हो गया तो आपका शरीर स्वस्थ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को स्वस्थ करना है। और स्वस्थ करने का इस पेंडेमिक में एक ये उपाय है कि सबसे पहले आप न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दीजिए। दूसरी ही चीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस वक्त आप कॉमेडी शोज़ देखना चालू करिए। कॉमेडी चैनल्स यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, उन वीडियोस को देखिए। कॉमेडी शोज़ टीवीज़ पे आते हैं, उनको देखना चालू करिए। अच्छी कविताएं सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छी मूवीज़ देखें, पॉजिटिव विचार रखें, और उन लोगों के साथ अपना समय इस वक्त का बिताएं जो आपके अंदर पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपको किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देते हैं, जो सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं बताते, वो सॉल्यूशन देते हैं। उन लोगों के साथ रहना सीखिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, इस पेंडेमिक में जो भी अपनी प्रिकॉशंस है वो हर कोई कर रहा है, उसको दोहराने की मुझे कोई लगता ज़रूरत है नहीं। वो मास्क, वो सैनिटाइज़र, वो सोशल डिस्टेंसिंग हम पिछले 1 साल से सुन चुके हैं और कर रहे हैं, और लोग करते भी अब रहेंगे। लेकिन अभी जो हमें इससे लड़ना है और जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपने आप को खुश रखना है। सबसे पहले जो ये मायूसी मैं हर एक चेहरे पे देख रहा हूँ, जो मायूसी मुझे हर एक चेहरे पे दिख रही है, मैं चाहता हूँ लोग इससे छुटकारा पाएँ। जिस तरह लोग हमेशा खुश थे, जो से लोग पहले खुश थे, वैसे ही खुश नज़र आएँ। अगर कोई समस्या आई है तो एक समझदार इंसान का उससे लड़ना ही समझदारी है, ना कि उससे घबरा के बैठ जाना, डर जाना और अपने परिवार को कमज़ोर कर देना, ये समझदारी है। अगर जो आप उस सिटीज़ से बिलोंग करते हैं जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, तो घर पर बैठकर या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ कुछ नई चीज़ें ट्राई करिए, कुछ अच्छी चीज़ें करें, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी बुक्स पढ़ लें, पुरानी वीडियोस देख लें, पुराने मूवीज़ को देख लें, कई गाने सुन लें, लेकिन प्लीज़ न्यूज़ चैनल से छुटकारा पा लें। अभी वो आपको और ज़्यादा दुखी करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए और सिर्फ अच्छे शोज़ देखिए, जहाँ आपको कॉमेडी मिलती है, जहाँ आपको पॉजिटिव विचार मिलते हैं। आप उन सब चीज़ों से ज्वाइंट करिए अपने आप को जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं। मैं आपको कहता हूँ, आपके अंदर फ़र्क आ जाएगा। और जो पेंडेमिक जितना खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक जो आप समझ के बैठे हैं उतना नहीं है। उससे लड़ना है, उससे घबराना नहीं है। और इसके बाद मैं एक जो दूसरी चीज़ है वो ये कहना चाहूँगा कि दूसरों की हेल्प की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी तरह से दूसरों का हमारे हेल्प की ज़रूरत है। इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ खड़े रह के मदद करने का समय आ चुका है। तो ये वक्त घर पे बैठ के सोचने का नहीं है, घबराने का नहीं है, ये वक्त है लोगों की मदद करने का। उठिए, पहला स्टेप लीजिए और जाइए लोगों के पास और उनसे पूछिए वो आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ है, कोई कोरोना पॉजिटिव था और बाद में वो रिकवर हो गया और नाउ अब वो बिल्कुल ठीक है, इट मीन्स वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो आप निजी अस्पताल में जाके, नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके आप प्लाज्मा डोनेट की बात कर सकते हैं और प्लाज्मा डोनेट भी कर सकते हैं। जब आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो आप एक तरह से बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं इस पेंडेमिक में। इस तरह की चीज़ें करें, हमें इस तरह की ज़रूरत है। हमें लोगों के अंदर डर फैलाने से बेहतर है उसकी मदद करना सीखें। जब हम इस तरह की मदद करते हैं तो असली सॉल्यूशन निकल के आता है। सोचने से, घर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। उसके बाद मान लीजिए कुछ लोग पैसों से किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में जाके लोगों के बिल भर रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बिल पे करके लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग राशन बांट के लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जो लॉकडाउन के तहत या इस पेंडेमिक के तहत नहीं कमा पा रहे, वो अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे। उस गरीबी को देखते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ अमीर लोग हैं, कुछ पैसे, तो वो एक तरह की मदद है। इस तरह के कदम उठाइए, इस तरह के लिए आगे बढ़िए। ये नहीं कि घर में बैठ के सिर्फ सोचते रहिए, घबराते रहिए और लोगों के अंदर भी डर बनाते रहें, उनके अंदर भी नेगेटिव विचार डालते रहिए। लोगों को जाके समझाइए, ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प होगा। सिर्फ आप लोगों के अंदर पॉजिटिवनेस को भी बढ़ा देंगे, पॉजिटिव विचार भी दे देंगे, ये भी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। पॉजिटिव थॉट्स देने से भी लोगों की इस वक्त बहुत मदद की जा सकती है, क्योंकि लोग बहुत घबराए हुए हैं। सो प्लीज़ उठें, सोचें और देखें अपने एंड पे आप क्या बेटर कर सकते हैं, क्या लोगों की मदद कर सकते हैं। प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिकॉशंस लेते रहें। जो भी मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह जितनी भी प्रिकॉशंस है वो सारी चीज़ आपको पता, वो लेते रहें।
लोगों की मदद के लिए कदम बढ़ाएं, हिम्मत जुटाएं और एक दूसरे को पॉजिटिव विचार देते रहें और मदद करने की कोशिश करें। जो मदद आप कर सकते हैं वो करें। नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए आप न्यूज़ चैनल्स भी देखिए, लोगों से जानकारी भी लीजिए, बट उसको माइंड में सेट मत करिए और एक लिमिटेड टाइम के बाद उस चीज़ को छोड़ भी दीजिए। जहां आपको लगता है कि नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोगों की बात सुन के आपको परेशानी हो रही है, तो आप तुरंत वहाँ से हट जाइए, तुरंत उस चैनल को बंद कर दीजिए, तुरंत उससे बात करना बंद कर दीजिए। यही अभी इस वक्त का उपाय है। सो बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। लोगों के अंदर मुस्कुराहट देना हमारा काम है। लोगों को इस वक्त मुस्कुराहट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए कि क्या आपकी वजह से आज कोई खुश हुआ। जब आप इस पेंडेमिक में लोगों को खुश कर रहे हैं, क्योंकि लोग जितने मायूस हैं, उस वक्त उनको खुश करना, ये एक तरह से उनके लिए उस पर उपकार होगा। बी पॉजिटिव।